फाइनली दोस्तों जीएसटी काउंसिल मीटिंग के काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आ चुके हैं। जो मेजर डिसीजंस है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो में मेजर डिसीजंस की बात करते हैं। काफ़ी सारे रेट रिलेटेड डिसीजन हैं जो जीएसटी के अंदर लिए गए हैं, लेकिन हम मेजर रिलैक्सेशन की बात करते हैं। पहली जो मेजर रिलैक्सेशन है दोस्तों वो है आईटीसी 04 को लेकर के। टैक्स पेयर हुज एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर अबव 5 करोड़ है तो आईटीसी 04 आपको 6 मंथ में 6 मंथली मतलब वंस इन 6 मंथ आपको फाइल करनी है। और जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनको आईटीसी 04 एनुअली फाइल करनी है। तो टर्नओवर के बेसिस पर आपको देखना है कि आपको कब फाइल करनी है। नेक्स्ट इसमें कहा है इन स्पिरिट ऑफ अर्लियर काउंसिल डिसीजन जो इंटरेस्ट है वो आपका नेट कैश लायबिलिटी पर चार्ज होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन थी कि किस तरीके से, तो वो आप समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। to provide that interest to be paid by a taxpayer on ineligible ITC availed and utilized। तो इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन रहती थी। अगर कोई इनएलिजिबल ITC है वो आपने अवेल कर लिया है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया है तो ऐसे केस में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन्होंने उस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि इनएलिजिबल ITC अगर आपने अवेल कर लिया है एंड यूटिलाइज कर लिया है एंड नॉट ऑन इनएलिजिबल ITC अवेल्ड, तो इंटरेस्ट कहाँ पे लगेगा? जब आपने इनएलिजिबल आईटीसी को अवेल भी कर लिया और अपने टैक्स पेमेंट में उसे यूटिलाइज भी कर लिया, तो वहाँ पे वो इंटरेस्ट लगेगा। किस रेट से लगेगा? 18% से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। यानी कि अगर केवल अवेल आपने किया है, यूटिलाइज नहीं किया है, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा है अनयूटिलाइज्ड बैलेंस अगर आपका पड़ा है सीजीएसटी में और आईजीएसटी कैश लेजर में, मे बी अलाउ to transfer between distinct person entities having same PAN but registered in different state। यानी कि अगर आपने काफ़ी अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, पैन सेम है, तो आप अनयूटिलाइज्ड सीजीएसटी और आईजीएसटी का कैश लेजर जो है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द रिफंड जो है प्रोसीजर, आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि कुछ सर्कुलर्स आएंगे जो लीगल डिस्प्यूट्स और को रिमूव करने के लिए। उसके बाद इन्होंने बताया है क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन जीएसटी रिलेटेड इशू। 1 जनवरी 2021 से डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट शैल डिटरमाइन द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट। नाउ इनसे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आई है, देयर इज़ नो नीड to carry the physical copy of tax invoice where invoice has been generated by supplier in the manner which is prescribed under Rule 48 Subrule 4 of CGST rules. Only those goods which are actually subject to export duty on which some export duty have been paid at the time of export आपने pay कर दी है will be covered under the restriction which is imposed under section 54 subsection 3 from availment of refund of accumulated ITC। इसके बाद उन्होंने बताया है मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइन कंप्लायंसेस इन जीएसटी। आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है रिफंड फाइलिंग के लिए और रिवोकेशन फाइल अगर आप करते हैं तो उसके लिए। लेट फाइलिंग ऑफ लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग इन GSTR1। GSTR1 की लेट फीस से जुड़ा बहुत बड़ा डिसीजन आया। अगर आप GSTR1 की फाइलिंग को अब लेट करेंगे तो वो आपकी ऑटो पॉपुलेट और होकर के और लग करके आएगी आपकी नेक्स्ट GSTR3B में। जैसे अभी तक आपकी GSTR3B की लेट फीस लग करके आती है, अब आपकी GSTR1 की लेट फी आपकी 3B में लग करके आएगी। Refund to be disbursed in bank account which is linked with the same PAN on which registration has been obtained। तो आपका रिफंड केवल उसी बैंक में मिलेगा जिस जो लिंक होगा आपके पैन नंबर से, जिस पैन नंबर से आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। रूल 59 सब रूल 6 को अमेंड किया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश GSTR1 इफ ही हैज़ नॉट फर्निश्ड द रिटर्न इन 3B फॉर प्रीसीडिंग मंथ। अगर प्रीसीडिंग मंथ की GSTR3B, पिछले महीने की GSTR3B आपने फाइल नहीं की तो आपको GSTR1 फाइल नहीं करने दी जाएगी। जी हाँ, सिर्फ पिछले महीने की अगर आपने नहीं फाइल की तो आप GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे और ये रूल जो है अमेंड होगा 1 जनवरी 2022 से। रूल 36 सब रूल 4 भी अमेंड होगा। वन दी प्रपोज्ड क्लोज AA जो डाला गया है 16(2) के अंदर, वो नोटिफाई होगा टू रिस्ट्रिक्ट availment of ITC in respect of invoice and debit note to the extent the details
of such invoice and debit note are furnished by supplier in GSTR 1 and IFF and are communicated to the registered person in form 2B. तो ये जो रूल है it will be amended वंस जो प्रपोज किया गया है वो नोटिफाई हो जाएगा। तो इसके लिए नोटिफिकेशन की अभी आप वेट कीजिए। कुछ और जो GST में ये सारी चीज़ें रिकमेंड की गई हैं।